लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या हुआ आंसर इसका? सरकार का विषय तो गुप्त काल में कहा जाता था या मौर्य काल में भी कहा जाता। मौर्य काल में खैर दूसरा नाम था। सुबह तो सर स्टेट हो गया। आहार और विषय भी कहा जाता था, लेकिन ये जो सरकार है, सरकार के नीचे कौन सा इकाई था? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई कौन था सरकार के नीचे मुगल काल में? परगना था, ठीक है। अब देखिए, द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीजन वाज? जो बख्शी होते थे वो प्रांतीय सेना के प्रधान होते थे, और मीर बख्शी जो था वो पूरे सेना का प्रधान होता था। मीर सामान क्या था? रॉयल कोर्ट, शाही दरबार या रॉयल पैलेस, मतलब शाही महल के सामानों की व्यवस्था करने वाला, या एक तरह से समझ लीजिए कि मैनेजर, वो मीर सामान जो मैनेजमेंट करता था। जरूरी नहीं कि राज दरबार का ही, महल में भी जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती थी उसकी आपूर्ति कौन करता था? मीर सामान। दीवान क्या था? The first person to be given proper status of the दीवान by अकबर, अकबर ने पहले किस व्यक्ति को दीवान का पद प्रदान किया? हाँ, वही एग्जैक्ट आंसर। Who introduced the confiscation system of property? इसका इंग्लिश भी कॉन्फिस्केशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका देखिए तो क्या है, नहीं देगा, लेकिन उसका आंसर हिंदी क्या होगा? और भी कोई शब्द होना चाहिए। कौन होगा बताइए? होगा नहीं, कंफर्म बताना है। शेरशाह नहीं होगा। संपत्ति की जब्ती प्रणाली, किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, उसी को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। शेरशाह। Which medieval ruler started the system of patta and confession to help the poor? Confession का हिंदी क्या होगा? मतलब नहीं होता है, उसका हिंदी होता है। उसका नाम है ना, वही नाम आता है क्वेश्चन में। हाँ, मोबाइल मत चलाइए, अगर याद है तो बताइए, मोबाइल से देख के मत बताइए। याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो कोई सर नहीं मालूम। Which one of the following emperors had the highest number of Hindu generals in the Mughal army? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है औरंगजेब की झूठ मूठ लोग शिकायत करते हैं, सबसे अधिक हिंदू अधिकारी या जागीरदार उसी के काल में थे। फिर से करना पड़ेगा क्या? ना हिंदी वाला तो साइड में लिखा हुआ है। अभी तो लैपटॉप पे हो रहा था। आ गया ना? देखिए 7 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसबदारी
and select the correct answer by using the codes given below. यानी निम्नलिखित मनसबदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए, जात एंड मनसब डेजिग्नेशन वेयर ग्रांटेड। दूसरा है मनसबदार्स वेयर हेरिडेटरीली ऑफिशियल्स। तीसरा है देयर वेयर 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार्स। चौथा है देयर सैलरी वाज पेड बाय दीवान ऑफिस। आप लोग हिसाब से कौन कौन सही है? 1 and 3। सही है। अगला देखिए, रीड द स्टेटमेंट्स A and B below and choose the correct answer by using the codes. Not all the mansabdars were militarily official. B है, those who held high civil posts under the Mughals were also mansabdars and were graded accordingly. हिंदी बता देते हैं, सभी मनसबदार सैन्य अधिकारी नहीं थे। जो लोग मुगलों के अधीन उच्च नागरिक पदों पर थे वे भी मनसबदार थे और उन्हें तदनुसार वर्गीकृत किया गया था। पूछ क्या रहा है, क्या करना है? मनसबदार आपके हिसाब से सब सैनिक अधिकारी थे? ए गलत हो गया, बी सही हो गया सर। डी नंबर ऑप्शन। फिर से समझिए क्वेश्चन, गलत बता रहे हैं आप लोग। ए सही हुआ ना? यस सर। और बी? दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए, द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट। मुगल साम्राज्य जो था मूलतः वह सैनिक राज्य था। रीजन, द वाइटैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेंट ऑन इट्स मिलिट्री पावर। यानी जीवन जो था केंद्रीय सरकार का मुगल काल में वह सैन्य शक्ति पर निर्भर था। हाँ ठीक है, ए आंसर इसका होगा कि दोनों बात सही है। दोनों में ही दोनों बात सही है, बट एक में रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, और तो इसका रीजन जो है वो सही है, सही है ना, ये सही व्याख्या करता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। यानी अकबर के काल में 10 घुड़सवारों पर मनसबदार को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। Horses had to be rested while on march and replacement were necessary in times of war. घोड़ों को आराम की जरूरत होती थी युद्ध के अभियान के समय में, ठीक है। 10 घोड़े आराम करते थे और 10 घोड़े फिर से युद्ध में शामिल होते थे। ये बात क्या है, सही है कि गलत? क्या बोले आप? ये सही नहीं लग रहा है सर। 20 ऐसा कोई जरूरी था? 10 है तो 20 रखिएगा तभी तो आराम करेंगे घोड़े। इसका रेशियो तो 1:2 होगा सर। इसके लिए एक टर्म आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या कहलाता है वो? उसको कहा जाता है दह बिश्ती का नियम, रूल ऑफ दह बिश्ती, DAHBISHTI, दह बिश्ती का नियम। इसमें प्रत्येक मनसबदार को 10 सैनिक पर 20 घोड़े रखने पड़ते। और ये दोनों बात सही है, क्योंकि घोड़े लगातार युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे, उनको आराम की जरूरत थी। इसको कहते हैं दह बिश्ती का नियम। इस नियम में बाद में और भी संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया।
जहांगीर के काल में एक नया नियम लाया गया, 2 अस्पा से सिंह अस्पा, यानी 3-3 घोड़े भी रखने जाने लगे। शाहजहां के काल में एक और नया नियम आया, महाना वेतन प्रणाली शुरू किया गया, जिसमें जो कम सैनिक रखते थे, जो निर्धारित मनसबदार को संख्या दी गई थी कि इतना सैनिक घोड़े रखना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए वो 50% रख रहे हो, तो उनका वेतन भी 50% ही दिया जाने लगा, यानी महाना मतलब मंथली सैलरी दिया जाने लगा। अब देखिए, मनसबदारी सिस्टम एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में अस्तित्व में थी। मनसबदार्स वेर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मनसबदारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर होता था। दोनों सही है, ठीक ना। विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का के उल्लेख में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ साइज? ये होगा सर, परगना, सरकार, सूबा। यस सर। छोटा हो गया था परगना, परगना से बड़ा सरकार, सरकार से बड़ा सूबा। अब देखिए, द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चकला का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? नहीं, एक बताइए ना, सब पढ़िए मत। हाँ, ये सूबा और परगना के बीच का एक इकाई था चकला। ये भू राजस्व वसूलने के लिए बनाया गया था। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुहत्सीब क्या था? इस अधिकारी की नियुक्ति कहा जाता है कि औरंगजेब ने की थी, क्योंकि वो कट्टर इस्लामी धर्म का अनुयायी थे। ये जन साधारण के नैतिकता की देखभाल करता था कि कौन सा व्यक्ति नैतिक आचरण का उल्लंघन कर रहा है या नैतिकता का पालन कर रहा है कि नहीं। An officer in charge of public morals. मुगल प्रशासन में खान ए सामान किस चीज का प्रधान होता था? शाही घरेलू आवश्यकताओं का ये इंचार्ज था। जो भी महल में या दरबार में आवश्यकता होती थी, इसकी आपूर्ति खान सामान करता था। इसी को अभी आज के जमाने में खान सामा कहा जाता है। वो खाना बनाने वाला है। यस सर, खान सामा सर उसी को कहते हैं आज के दौर में। अच्छा खाना भी बनाना प्लस देना और सब कुछ मैनेज करना, क्या देना क्या। और उससे नीचे होता है बावर्ची। यस सर, उसके नीचे होता है बावर्ची। बावर्ची खाना बनाता है। हाँ सर, खाना बनाता है। लेकिन खान सामा बीच बीच में गाइड करता है। बावर्ची खराब खाना बनाएगा तो भगा भी दे। डीलिंग है ना गवर्नमेंट, अभी केस में गवर्नर से डील करना है तो खान सामा करता है। बहुत सारा शब्द जो है कि भारत में चलता है ना, सब मुगल काल का है, खासकर लैंड रेवेन्यू। नहीं, लैंड रेवेन्यू का जितना भी देखते हैं आप, जमीन संबंधित सब मुगल काल का। क्या चीज? सारा कुछ भू राजस्व में सारा योगदान मुगल काल का है, और कला और स्थापत्य में भी सारा योगदान मुगल काल का है। इसलिए मुगल काल को कभी भी टेक्स्ट बुक से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो हमारे संविधान में जो दर्शन दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता, सुलहकुल की नीति दिया है ना, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसका योगदान हम एक ही व्यक्ति को मानते हैं, वो है अकबर। ठीक है ना, बाद में संविधान आया, अकबर का ही सारा योगदान मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अकबर ने ही एक कंपोजिट कल्चर, एक संश्लेषित संस्कृति की नींव भारत में रखी थी। उसके पहले एक और शासक था, उसने भी भारत को सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से
एकीकृत करने का प्रयास किया था, वो कौन सा शासक था? उसका वो बहुत बड़ा योगदान है। अकबर से पहले का अशोक। अशोक तो बहुत पहले, शेर अशोक तो यहीं का था, वो शासक बाहर का। इन लोग का योगदान ज्यादा माना जाएगा, अशोक का योगदान नहीं माना जाएगा। अशोक तो भारत के ही थे। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत बड़ा योगदान किया था और उसका परिणाम तात्कालिक तौर पर नहीं दिखाई पड़ा। राजधानी स्थानांतरण का बहुत बड़ा दीर्घकालिक परिणाम माना जा सकता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, एक तो दक्षिण भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रसार हुआ, दूसरी बात बाद में देखा गया कि यही वह पहला प्रयास था मोहम्मद बिन तुगलक का कि जो हम अभी वर्तमान में गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, हिंद इस्लामी संस्कृति जो कहा जाता है, इसकी नींव मोहम्मद बिन तुगलक ने ही डाली थी। बाद में देखेंगे कि आप कई राज्यों की भी स्थापना दक्षिण भारत में हुई, ठीक है, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी। इसी प्रक्रिया का बहुत ज्यादा प्रयास अकबर के काल में हुआ और उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध और पारिवारिक रिश्ते के साथ और उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और भारत में एक संश्लेषित संस्कृति का विकास हुआ। इसलिए अकबर को द ग्रेट कहा जाता है, महान अकबर कहा जाता है। देखिए, विच रेवेन्यू सिस्टम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बंदोबस्त सिस्टम? कौन सा राजस्व व्यवस्था को बंदोबस्त सिस्टम भी कहा जाता है? गलत आंसर है शाला। कौन सा व्यक्ति शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन में कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है, सेतु का काम करता है? क्योंकि टोडरमल दोनों ही के समय में था। दो सी अस्पा रैंक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर के। कभी ने बताया, आप उसका भी जवाब नहीं दे पाए। जहांगीर ने दो अस्पा से सी अस्पा कर दिया। शेरशाह सूरी ने कौन सा सुधार किया था? इनमें से बताना है आपको। हाँ, सारा किया था वो। इसी के सुधार को विस्तृत रूप अकबर ने प्रदान किया। इसलिए अकबर का सुधार जो है वो मौलिक नहीं है, बल्कि शेरशाह को अकबर का अग्रदूत माना जाता है। ये भी तो मॉडिफाइड था, अलाउद्दीन जो भी रिफॉर्म किया था उसी को मॉडिफाइड कर दिया। लेकिन जितना अलाउद्दीन खलजी आइसोलेटेड रहता था, अलगाववादी रहता था, शेरशाह ने भी एक धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण में प्रयास किया था। जैसे उसने जगह जगह सराय बनाया है, सराय में हिंदू मुसलमानों को अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की, अलग अलग पानी पीने की व्यवस्था की, ठीक है। इसने हिंदू अधिकारियों की भी नियुक्ति की, ठीक है ना। ये भी धर्मनिरपेक्ष शासक था शेरशाह। जीटी रोड को क्या कहा जाता है हिंदी में? ग्रैंड ट्रंक रोड जानना रहता तो आपसे पूछते क्यों हम? बताइए क्या कहा जाता है हिंदी में? सड़के आजमगंज। विच रेफरेंस टू मुगल इंडिया, मुगल भारत के संदर्भ में व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? नहीं आ रहा है ना? सी सर 1 and 2 सर मेरी डेट पे नहीं था, ठीक है सर, दोनों होना चाहिए। दोनों गलत है। जागीरदार को जागीरदार दिया जाता था, लेकिन न्याय का काम और पुलिस का काम करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। समझ बात?
जरूरी नहीं उनको केवल जागीरदार दिया गया था रहने खाने के लिए, ठीक है, और जब आवश्यकता पड़े तो बादशाह को सैनिक से सहायता भी करना। ये भी गलत लिखा हुआ है, हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक रूप से नहीं मिलता था जागीरदार, कोई भी आदमी जो योग्य हो उसको जागीर मिल सकता था। जमींदार हेरिडिटरी था। फिर था तो सर अरे यार तो पहला लाइन पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि जागीर का संकट कब आ गए, बेजागिरी कब आ गई, किस मुगल शासक के काल में? जागीर अब था ही नहीं, कैसे अलॉट किया जाए। रीजन ऑफ अकबर इज नोन फॉर, अकबर का काल जाना जाता है क्या क्या कारण से? बोलिए। अकबर का शासन काल किसके लिए जाना जाता है? क्षेत्रों का विलय, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, उसकी धार्मिक असहिष्णुता। गलत है आपका आंसर, 4 नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस था ना सर। 1 2 3 है। हाँ, उसका शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, असहिष्णुता के लिए नहीं जाना जाता। इसको मिला के बताइए क्या है? वो गलत लिखा हुआ है, मुस्तरिफ नाम नहीं होता है, मुस्तौफी एंड मुशरिफ। पहले जान लीजिए, ऐसे ही बता देते हैं आपको। दीवान तन वेतन संबंधी बात के लिए जिम्मेवार है। ये गलत भी हो सकता है ऑप्शन, जरूरी नहीं कि हम सही इसमें। अच्छा, मुस्तौफी क्या होता है? ये महालेखाकार होता है, लिखता है, एग्जामिन नहीं करता है, लिखता है। और मुशरिफ क्या होता है? ये जांच करता है, उसको कहते हैं अंकेक्षण, कहते हैं शायद, ऑडिटर। हाँ, हिंदी में अंकेक्षण। और वाकया नवीस जो है सूचना प्रदाता है, कब किस साम्राज्य में किस कोने में क्या हुआ, ठीक है ना, किस साम्राज्य के किस कोने में क्या हुआ इसकी सूचना देता है बादशाह को या प्रशासन। दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान मतलब वित्त मामलों का प्रभारी, वित्तीय मामलों का प्रभारी। बस दीवान का मतलब ये होगा सर। फिर दीवाने कोई तो कृषि मामले में आ जाता है सर। होगा तभी तो बता रहे यार, मोहब्बत में तुगलक का बात कह रहे हो। कोई को एग्रीकल्चर का दीवान मतलब फाइनेंस वाला। The government of the medieval period was a composite structure. It was a merger of, मान ली कहा जाए कि मध्यकालीन भारत का जो प्रशासन था, सरकार था, वो एक मिश्रित संरचना थी। किस किस प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण था मुगल काल के प्रशासन में? हाँ, पारसी, अरबी और तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। द मनसबदारी सिस्टम दैट अकबर इम्प्लीमेंटेड, मनसबदारी व्यवस्था जिसको अकबर ने कार्यान्वित किया, वह कहां से लिया गया था? जो ये कौन सा सही नहीं है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में? देखिए, हाँ सी है, गलत, ठीक है सर, नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है ना। सी कभी भी सवार वर्ण नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता जात से।
जात क्या था पूछा जाएगा, जात क्या है, क्या जवाब देंगे? रैंक। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लाया गया क्यों? जो लिखा रहेगा वही बताइए। गलत है, इसमें भी गलत आंसर दिया है, हम बता रहे हैं। फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है ना, वो पहले रेवेन्यू कलेक्ट करिएगा, पूरा एकीकृत हो जाएगा भारत, आपका शासन हो जाएगा, तब ना आप एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से ना बनाना पड़ता है भाई, जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो। भाई क्वेश्चन में ऑप्शन भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनाया गया है इसमें। फिर बताइए, अगला पढ़िए, क्या सही है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में? बताइए। ये कुलीनता के लिए शुरू किया था अकबर ने, ऑफिशियल नोबिलिटी के लिए। मनसबदारी व्यवस्था से साम्राज्य का एकीकरण हुआ था, नाइदर वन और टू। मैच द फॉलोइंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। कौन कौन जो हैं अधिकारी, इनको क्या काम था ये बताइए। इसमें ऑप्शन, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, बताइए आप। पहले देखिए, सबसे पहले कानूनगो का क्या काम था? 1 करोड़ दाम वसूल के देना। अकबर ने बनाया था कानूनगो का पद, उसका काम क्या था? 1 करोड़ दाम कौन वसूलने का दायित्व दिया था अकबर ने? करोड़ी नामक अधिकारी को दिया था, ठीक है। बाद में कानूनगो का भी यही काम हो गया। अब कारकुन क्या थे? एक तरह से क्लरिकल पोस्ट था, वो अकाउंटेंट कह सकते हैं, ठीक है। बीच किसी क्या था? क्या बोले बीच किसी के बारे में? और अमल गुजार क्या था? कौन लाया था भारत में? किसने बंद कर दिया? में क्या था? सामने से सजदा था ना सर, पाबोस और सिजदा, ऐसे 3 बार करेंगे वो सिजदा, और साष्टांग दंडवत होके सुल्तान का पैर चूम लेना, वो पायबोस। ये इस्लामी संस्कृति, ईरान का संस्कृति है, उसको एडॉप्ट किया था, क्योंकि बलबन अपने आप को अफरसियाब का वंशज कहता था। जैसे भारत में श्री राम श्री कृष्ण है ना, पौराणिक लोग नहीं, मतलब धार्मिक आस्था, वैसे ही अफरसियाब जो था फारस का, ईरान का एक पौराणिक व्यक्ति था, वीर था, उसी का वंशज बलबन अपने आप को कहता था। इसीलिए ईरान के सारे डेकोरम को, सारे सजावट के ढंग को उसने अपने दरबार में लाया, और दरबार में वो चमकते तलवारों से अपने बॉडीगार्ड्स को आसपास रखता था। बड़े बड़े अमीर भी उसके सामने बैठते नहीं थे। नहीं, सिया नहीं था। सिया सुन्नी तो बाद में हुआ है, वो बात नहीं था। इसके तो पहले ही हुआ है ना सर। मन इतना विभेद जो आपको है, वो सिया सुन्नी में उस तरह का है। वो जो मतलब कल्चर लेके आया, वो तो किसी इस्लाम में कहीं नहीं है ना सर। हाँ, वो सिया कल्चर है, इसलिए वही, इसलिए तो बोल रहे हैं ना। उसमें सर इसका एक्टिविटी लगता है सिया वाला, इसलिए बोले सर।
किस व्यक्ति ने कहा है कि किसी भी पुरुष को एक ही महिला से विवाह करना चाहिए? महिला से नहीं, मतलब लड़की से। दूसरा विवाह जब वो बर्थ नहीं प्रदान अकबर सर किया तो अपने बहुत हाँ वो बेचारा और जेबी एक ऐसा था सर जो एक लड़की से शादी किया। दूसरे के लिए नियम बताना आसान होता है। सर अपने फॉलो करना ही सर 4 को क्या कर रहे हैं सर? हम्म। अलायंस बनाने के लिए जरूरी था ना राजकोट, इसलिए किए थे ना आप कोई बहाने से। बंजारा क्या कहलाते थे? व्यापारियों को बंजारा कहा जाता है। बनारस के पंडितों का कौन, अरे सुनिए पहले महाराज, बनारस के पंडितों का नेतृत्व करके कौन गया था अकबर के दरबार में, कहा था कि वहां पे बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाए? हनुमान थे क्या सर? ये सर क्या बोलेंगे उसमें, आप याद है कि नहीं बताइए? कौन सा पंडित गए थे पंडितों को लेकर अकबर के दरबार में, कहे थे कि यहाँ से तीर्थ यात्रा कर हटा लीजिए? कविंद्राचार्य। कौन सा शासक ऐसा सिक्का चलाया जिसपे राम सीता और राम सिया देवनागरी लिपि में लिखा था? अकबर है, ठीक है ना। अबुल फजल कैसे मरा? अबुल फजल को मार दिया सर। कौन? जहांगीर। प्रिंस सलीम। इसमें कहाँ है? प्रिंस सलीम है सर, लेकिन मारा है। इसका जवाब आप नहीं दे रहे कि सलीम लिखा हुआ, करेंगे नहीं है सर, बतिया रहे हैं हम आपसे। ए अब आप लंबा बातचीत खींचने के फेरे में थे, हम बताते कि सलीम को जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर को। Which of the following Mughal emperors did education related reforms? किसने शिक्षा संबंधी सुधार किया? खुद पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए सर। किया, अकबर किया है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी, उसकी बहन थी। क्या कौन सा किताब लिखा है गुलबदन बेगम ने? तो बाबर के बदले वही लिखी है क्या महाराजा? वो तो अपना खुद लिखा है सर, तो अभी तक खुद लिखा है। नहीं, बोल बोल के लिखवाता होगा तब। क्या लिखवाता होगा ना? बाबरनामा लिखे, उसी का नाम है बाबरनामा, तुझू के बाबरी का। बाबरनामा किसने लिखा है? मान लीजिए सोया हो बाबर, अब पेन लेके वो लिखती हो, ऐसा भी हो सकता है। अंदाज लगा, शायद लगाते हैं ना हर बात में, शायद हो सके, शायद लगा दीजिए, हो ही जाएगा। बाबरनामा किसने लिखा है? बात निकाल दी। देख लिए मोबाइल में, तो जल्दी क्यों नहीं बताया? तो जल्दी क्यों नहीं बताया? सर बाबरनामा खुद बाबर लिखा है। बाबर लिखवाया है सर, उसका बदायूं भी लिखा है, एक और दरबार में तो वो भी लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। बाबर मर गया कब का? बदायूं के सामने जिंदा था वो। बाबर का बात कर रहे हैं सर, बाबर का बात कर रहे हैं हम ना। कैसे लिखवाएगा बुल के मुंह से? बोलते सर, उसका दरबार में रहता था, अबुल फजल लिखा है। कितना मोटा किताब बाबर के मर गया था यार। अकबर का अबुल फजल थोड़े टाइम के लिए बनाई लिखा है, थोड़े टाइम के लिए। हाँ चला गया युद्ध में था सर, तो वही लिखा है। नहीं पता तो बता दो। एक नया किताब लिखवाए क्या आपसे? आपने लिखा है सर, तो कौन लिखा था? बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना लिखा था। कौन किताब लिखी है? तो आप बता दिए। यार और बताइए, पनही और उपना क्या कहा जाता था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में? अभी भी कहा जाता है।
accommodation sir, accommodation. और अभी क्या है? बहुत चार्मिंग है उसका, रेड चीफ से लेके जूता सर कैसे बोल दिए तो और जूता था उसकी तो बधाई होगा सर, अब्दुल कादिर बधाई। किसने कहा है कि दीन इलाही एक धर्म था? अकबर का था सर, अकबर का जमाना सर बहुत फजल होता, अकबर नहीं है सर, उसका जो लिखा होगा आपका सस्पिशन हम दूर किए आज, वहाँ कोई वहाबी धर्म का नहीं है। सोना मेडिकल के पास रविदास आश्रम है। कोई रविदास आश्रम है। आज हम माफी के लिए देखते हुए आ रहे थे। अच्छा, तो वो क्या है सर रविदास आश्रम? रविदास जी भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत हैं, उन्हीं की पूजा होती है हर साल। और उसी के सर आगे जाके चंपारण में शॉप है ना, उसके बाद भी सर उसके बगल में जीन्स मेकर का दुकान यस है। सर, उसके बाद आगे जाइएगा ना, उसका जो सीधा रास्ता है जो ताला मारने के सीधा जो जा रहा है सर, तो चंपारण में एक शॉप है सर, उसके आगे भी जाइएगा तो फिर सर एक कुछ है, उसमें आई थिंक वो सब रहते भी हैं। गांधी मैदान में चंपारण में शॉप तो सर फेमस है। लिबर्टी का शोरूम है सर, लिबर्टी का शोरूम से 10 कदम आगे बढ़ेगा तो सीधा रास्ता जा रहा है सर, उसी में जाइएगा तो चंपारण में शॉप है और उसके बाद है टीवीएस का शोरूम। एक म्यूजियम भी है वहाँ, संग्रहालय भी है। कला कल्चरल कॉलेज वो लेके चलिए सर, देखेंगे ना तो फिर ऐसे पता नहीं चलता सर, पटना भी बहुत कुछ है। आगे और बढ़ जाएगा तो लेडीज सेंट स्टीफेंस हॉल है, वहाँ पे कार्यक्रम होता है, जो मतलब वहाँ पैसा वैसा लगता होगा। इधर सर गांधी मैदान से आगे बढ़ते थे तो अंजुर इस्लामिया हाँ। नया है सर, यार वही जो अंजुमन मैं वही शादी करने वाला हमें अच्छा वो लगा कि सर वो स्टोरी का पूछा है, है, उसी समय का है, जब बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी समय का है। जो 2 लाख 2.5 लाख तो शादी निकाह होता है। चलिए देखिए, किसने कहा है दीन इलाही एक धर्म है? फजल का वो फजल होगा सर, किसी ने नहीं कहा है। दीन इलाही कब अकबर ने 1582 कौन सा मुख्य आय का साधन था मुगल काल में? ये क्वेश्चन बड़ा हल्का हल्का है यार। नहीं, पीसीएस का है ना। बताइए, दक्षिण भारत में जो राजस्व लिया जाता है, भूमि राजस्व, कैसे लिया जाता है? एक हल से जितना जोतेंगे उस पर कर लगता था। ये मत बना दीजिएगा दक्षिण भारत में राजस्व सिस्टम अलग था, उत्तर भारत की तरह नहीं था। आईने दहसाला किसके द्वारा बनाया गया सिस्टम था? कौन बनाया था आईने दहसाला? हाँ, टोडरमल। मुल्ला दो प्याजा कौन थे? ना, ये बात नहीं। सही बात है, मैं आपके बीच में क्या किताबें पढ़े हैं, सही उनको दिखा देते दो पढ़े तब तो गलत है, ऐसे बोले। 2 प्याज तो हर आदमी खाता है। नहीं ना सर, खाने में वो लाल प्याज एक उजला प्याज, सही बात है, ऐसे नहीं होता है यार, पढ़े तब गलत है सही है तब किस फील्ड में टोडरमल ने यश अर्जित किया? यश अर्जित किया मतलब सेटलमेंट सिस्टम, बंदोबस्त व्यवस्था किसको कहा जाता है? जी सर, अभी दोबारा गलती किए थे आप, आईने दहसाला है, फिर दोबारा गलती की, इसीलिए गलत होता है। पढ़े होंगे आप, शायद होगा। अब बताइए कि जो ठेकेदारी था, कॉन्ट्रैक्ट था राजस्व वसूलने का, उसको क्या कहा जाता था? ये भी गलती है, कैसे बनाएंगे एग्जाम में आप?
इजारा था, इजारा व्यवस्था। और बिहार में 3 दिन पहले पढ़ाए थे, वो भी गलत कर। अब बताइए कि इजारा व्यवस्था में क्या सही नहीं है, इजारेदारी व्यवस्था या इजारा व्यवस्था में क्या सही नहीं है। बी लग रहा है सर, सही नहीं। बोलिए। वो सही नहीं है, मिडिल मैन को ही दिया जाता था वसूलने के लिए राजस्व। इतना उस दिन बंगाल पढ़ाते समय बताया आपको इजारेदारी व्यवस्था, तब गलत हो गया। कोई सही नहीं है, कितना भी दिमाग लगा लीजिए सही नहीं हो पाएगा। एक दो और बोल दीजिए, कोई ना कोई होगा ही। ये गलत है, ठीक ना, बाकी सब सही। पढ़िएगा मन लगा तब ना, बंगाल पढ़ाते समय 8 लाइन बताए होंगे इसके बारे में, इसीलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुरंत 4 दिन पहले पढ़ाया था। इजारेदारी व्यवस्था क्या है, मुर्शीद कुली खान ने इसको शुरू किया था। पहले भी वो था व्यवस्था, मुगल काल में भी था, दिल्ली सल्तनत में भी। मुगल काल में माल से क्या कहा जाता था? मदद ए मास क्या कहा जाता था सर? मल क्या था? भू राजस्व। आज भी देखते होंगे माल गोदाम लिखा रहता है, उसी शब्द का, उसी काल का वर्ड है। मदद ए मास क्या कहलाता था? अब बताइए, चांदी का रुपया कौन शुरू किया था? चांदी का रुपया सर, पीतल का जैसे शुरू किया था। हम पहले का इतिहास नहीं पूछ रहे, कौन शुरू किया? शेरशाह सर। हाँ, बताइए, तांबे का सिक्का क्या कहलाता? चलिए गलत है, दाम है, दाम। टंका भी कहलाता था, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग आंसर हो जाता है। शाहरुख किसने शुरू किया था? अकबर। इसको पढ़िए, बनाइए। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? और भी लोगों को बोलने दीजिए। क्या लगा, भूख लग रहा है? क्या क्या दो 1 और 2? हाँ सही है। बताइए कौन सा नहर
यथा फिरोज तुगलक द्वारा बनाए गए नहर राजवाह को मरम्मत कराने के बाद नाम दिया गया। साहब थी ना, साहब नहर का नाम, साहब कैनाल को फिरोज तुगलक के बनवाए गए नहर राजवाही का ही दूसरा नाम। बाबुल मक्का किस बंदरगाह को कहा गया है? गेटवे ऑफ मक्का या गेट ऑफ मक्का? सूरत। मुअल्लिम क्या कहलाते थे मुगल शासन में? और जहाज के एक कर्मचारी था, समुद्र में जो जहाज होता था। पुराना किला किसने बनवाया? लाल किला। कहाँ का लाल किला पूछे हम? और आगरा का लाल किला? पहले औरंगजेब पैदा हुआ था तब शाहजहां पैदा हुआ था आपके हिसाब से? पहले वही बनवा देगा, अभी पैदा नहीं हुआ है वो पहले वो बना देगा। बोले पहले पैदा भी नहीं हुआ तो कैसे बनवा देगा यार? आगरा का लाल किला अकबर बनवाया है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनवाया। कुछ दिया जाएगा कि दिल्ली की लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? बाहर से दिखता भी है, बस में बैठेंगे वो नहीं कर, उसमें भीतर जाने की जरूरत नहीं है। रोड पर, रिंग रोड पे बस पे बैठिएगा खिड़की के पास तो दिखाई पड़ जाएंगे। शेर शाह के द्वारा क्या बनवाया गया था? जो पूछा जा रहा है वही बताइए, शेर शाह ने क्या बनवाया था? हाँ तो सर वही बनाया ना सर। कौन? वो भी नहीं बनाया था। बताइए सर। किला है कोहना, दिल्ली मस्जिद है ये, किला है कोहना। वही उसके बगल में सर, रेड फोर्ट के बगल में पीछे। अभी नहीं है सर मंदिर, ये मस्जिद नहीं है। भारत की पहली मस्जिद कौन है? मोबाइल मेरा गुम हो गया, दिखाते हैं आपको, हम रिकॉर्ड करके लाए थे। कौन सा है भारत की पहली मस्जिद? कहाँ पे है? कुतुब मीनार में ही है, कुब्बतुल इस्लाम। कल गायब हो गया मोबाइल, निकाल लिया पॉकेट से। हुमायूं का मकबरा में भारतीय और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण किया गया। अकबर ने क्या बनाया था फतेहपुर सीकरी में? फतेहपुर सीकरी में सबसे अच्छा बनाया, ये बताइए। समझ रहे कि बोलना पड़ेगा। कौन सा ऐसी इमारत है फतेहपुर सीकरी में जो बौद्ध स्थापत्य से प्रभावित? पंचमहल में तो सब कुछ नहीं याद है तभी बोलिए, लगा ना। पंचमहल में ही बौद्ध स्थापत्य है, ठीक ना? क्यों नाम है पंचमहल? 5 महल का है सर। 5 महल है? महल मतलब ऐसे एक। हाँ भाई हम भी समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे हम समझ नहीं रहे हैं। 5 फ्लोर है। और क्या इसका आकार कैसा है बता दीजिए। ऐसे वो एमआरसी पैसे से करने का मौका मिलेगा?
नाम है उसका ना, नहीं रंगना ही है तो बताइए कैसा है, नाम बताइए क्या है कैसा है, पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा। आयताकार, पिरामिड नाम, पिरामिड ये बताइए इबादत खाना क्या था? Just a deep, a room in which noble belonging to different religions gathered to discuss religious affairs. इसमें वैसे ऑप्शन मेरे हिसाब से उल्टा पुल्टा है दिया हुआ है। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा गृह, पूजा गृह को इबादत खाना कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर इसमें सी दिया हुआ है, वो भी ठीक ही दिया है। वहां पे अकबर जो थे बातचीत करते थे, ठीक है। कौन सा इमारत नहीं है फतेहपुर सीकरी में? कहीं नहीं है। अभी बताइए मदरसा ए बेगम एक स्कूल था छोटा मोटा, मदरसा था स्कूल क्या, कौन सा स्थापित किया है? कौन? महामनंगा है, ठीक ना। मदरसा ए बेगम कुतुब मीनार के पीछे घूमिएगा तो दो छोटे छोटे, छोटा नहीं है बड़ा बड़ा है, दो मदरसा है। नहीं हम रहते नहीं थे, कुतुब मीनार कैसे रहेंगे यार, कौन? सब वही आसपास है क्या? कभी कुतुब मीनार के पीछे सुनते हैं, कभी आप सुनते हैं। हाँ बहुत कुछ है। पीछे जाओगे तो एक ठो मिलेगा मदरसा, वो है इल्तुतमिश का मदरसा। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे बगल में ही अलाउद्दीन खलजी का मदरसा है। कुतुब मीनार ही तुर्क स्थापित किए थे, इसलिए कि दिल्ली पर विजय प्राप्त हो गया, तो विजय की स्मृति में ही बना है कुतुब मीनार। किसने कहा है, किसी अंग्रेज ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद के, जो इलाहाबाद में किला भी है अकबर का, मुंगेर में भी है, लाहौर में भी है, बहुत जगह किला है, तो एक अंग्रेज ने कहा है कि 5000 से लेके 20,000 लोग लगातार 40 सालों तक इलाहाबाद में काम किए। किसने कहा है? विलियम फिच ही उसके काल में आया था और उसी ने कहा है। कौन सा नहीं बनाया हुआ अकबर का? पुराना किला सर, वो शेरशाह सूरी। बुलंद दरवाजा अकबर ने 1602 में बनाया था अपने पुत्र जहांगीर की। गलत दरवाजा इसको नहीं, जीतने की खुशी। किस चीज में जीतने? पहला बार समुद्र देखा था सर, ये बुलंद दरवाजा नहीं, आपके कहने से मान लेंगे हम। 1572 में अकबर गया था गुजरात, खंभात, वहां पे उसने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। गुजरी मोहल्ला में, गुजारी मोहल्ला में। कौन बनवाया है? नहीं पता। मान सिंह। कौन सही नहीं है? बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, जहांगीर का महल, हुमायूं का मकबरा। सर ये जहांगीर महल बुरहानपुर नहीं, लाहौर में है ना सर? आप बताइए। लाहौर में जहांगीर महल। हाँ सही। लाहौर में? लाहौर में भी नहीं है, कौन सी जगह में है? मतलब कब्रिस्तान है उसका वहाँ। शाहदरा एक जगह है लाहौर के पास, वहीं उसके मकबरे पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, आपको बताए होंगे, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। लिखा हुआ। रोमांटिक था सर, कुछ किया नहीं, बैठ के खाली रोमांस किया। देखने पे गया बहुत कुछ किया है वो। क्या किया सर बताइए तो जरा। अरे सर लव करता है ऐसा सर, क्या इक्वालिटी
जाके जाने के बाद दूसरी से शादी कर रहा है, यही इसका लव है सर। प्राकृतिक प्रेम था। वो रेड वाला सबसे लास्ट रेड वाला। ये सर हाँ। ये PDF है। उसी ने अंग्रेजों को भारत प्रवेश कराया, ठीक है, तो ये अच्छा काम किया सर। तब भारत आधुनिक हो पाया। बनना है सर, मतलब बनना। शान फतेहपुर किसको कहा जाता है? बस वही लग रहा है। ठीक है, बुलंद दरवाजा। बोलिए कौन गलत है? शेख का मकबरा फतेहपुर सीकरी। सर शेख सिकरी सलीम चिश्ती नहीं होगा, सी हमको नहीं लग रहा। निजामुद्दीन औलिया हो सकता है, यस सर, सी लग रहा है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मैं गया हूँ दिल्ली में। ये सब तो पता ही। तो टॉम ऑफ शेख तो उसी का रहेगा ना सर? नहीं तो सही है ना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। तो सर दोनों में लिखा है, टॉम ऑफ शेख दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ना सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। इनको क्या कहा जाता है? कुछ नहीं ना, ये दिल्ली में है, ये टॉम्ब ऑफ शेख अजमेर दिया हुआ है। हाँ, बनाया गया गलत क्वेश्चन वैसे। रेड फोर्ट किसने बनवाया है? कुदसी है। यस सर, क्योंकि कलीम होगा नहीं, मुनीर होगा नहीं, आकाशी तो हो ही नहीं सकता। 26 का ही सर, 26 का ही होगा। अभी ना बताया है 26 का ही होगा। अभी इसका बताइए ना। औरंगजेब तो हो गया सर, ये तो होना चाहिए। ये सर बताइए सर, प्लीज तो होगा नहीं, बताइए सर। ट्वेनियल है ना? और करना है, रहने दे। नहीं, टाइम भी होना चाहिए ना। कितना टाइम? 42 होगा, 3 मिनट और गए सर। इसको करवा देंगे सर। नहीं, करवा कैसे दे? बताइए किस तरह का किला बनवाते थे वो? डोम मतलब गुंबद। आर्च मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है? अब क्वेश्चन आएगा तो डांस कीजिएगा वहाँ। कॉपी में भी अगर ऐसे लिखिएगा। हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, क्या है हिंदी? क्या होता है आर्क का? मैं मतलब बेसिक सवाल है, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। पूछ दिया जाएगा, पूछा जाता है हिंदी में, वही वर्ड पूछा जाता है। मैथ बनाना है, चाप क्या है?
के लिए तो मैथ्स जरूरी है ना सर। एक तो प्रकाल भी मिलता है घुमाने वाला, पेंसिल फंसा के, वही कंपास हिंदी में प्रकाल कहा जाता है उसको। प्रकाल उसको नहीं सर, प्रकाल सबको इसमें रखते हैं प्रकाल। उसमें पेंसिल लगा के क्या बोलते हैं हम लोग सर? प्रकाल नाम उसको। बीच में जीरो बना के, रंगोली बनाते थे सर। अरे बाप फालतू सब्जेक्ट है मैथ भाई। क्या आंसर क्या लिया? हिंदी पहले बताइए क्या है इसका। डोम मतलब गुंबद सर, आर्क मतलब आर्क, यही बोलता है। मेहराब, मेहराब। क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाता है। उर्दू लग रहा है सर ये मेहराब। दोनों से खास मेहराब भी था, ये भी था। बॉल की तो फ्लोर ऊपर ये अब नहीं होगा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन को तेज आवाज में मत बताइए, जानते हैं। द्वितीय ताजमहल है वो। घटिया कभी पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। कौन किताब है, नाम बताइए। यहाँ कहाँ किताब है भाई? घटिया निर्माण कार्य हुआ है, उसको घटिया ताजमहल नहीं कहा जाएगा। कभी कहिएगा, अभी मत इंटरव्यू वगैरह में। इमारत मॉन्यूमेंट है, इमारत है, उसका ऐतिहासिक महत्व है। ये हो चुका है ना? नहीं, ये वही वाला फिर से आगे को नहीं, ये अलग है क्वेश्चन, ठीक है। बताइए सर। ए होगा, ए होगा। ये सर जहांगीर महल अकबर खुद बनवाया था, बाबर काबली बाग मॉस्क भी बनवाया था सर। 1 2 3 4 ठीक है सर। हाँ सही। ए होगा ना सर, वही ना। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सर ये सिकंदराबाद। बाद नहीं, सिकंदरा है। कहाँ है सिकंदरा? नहीं, पाकिस्तान साइड सर। एक नया किताब लिखो यार, शहादरा नाम। शहादरा कहाँ है? सिकंदरा है, वो भी गलत बताया। आगरा के पास। अकबर के शव को किसने निकाल दिया था कब्र से? ये निकाला था सर, कथा ये तो वो जाट था। जाट का अकबर का पोता सर। जाट महिला से विवाह किया था, आप थे क्या उसमें? हम कहाँ बोले जाट सर? जाट महिला से विवाह किया तभी ना पोता होगा उसका। हम जाट नहीं बोले, हम उसका सर पोता बोले सर। नाम नहीं याद है, लेकिन जाट था। राजा राम। और उसका कहाँ मकबरा है? क्या कहते हैं, हुमायूं का? वो तो दिल्ली में सर। और अकबर का हो गया शाहजहां का। शाहजहां का सर शाहजहां हदरा है। नहीं सर, शाहजहां जहांगीर का शाहजहां उसमें तो दिल्ली में सर, दिल्ली में ही है सर। कहाँ मरा था शाहजहां? फतेहपुर क्यों मरेगा भाई? दिल्ली में रहता तो फतेहपुर जाकर मरेगा। दिल्ली में ही था, जेल में मरा था, वही तो बोल रहे थे, दिल्ली में मरा। और सर औरंगजेब का सर वहां है, हाँ, औरंगाबाद। शाहजहां का मकबरा आगरा में रहेगा यार। दिल्ली आगरा तो यूपी आगरा। और बच्चा कौन? क्यों रहेगा आगरा, बताइए। गया हुआ सर ताजमहल देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा मॉन्यूमेंट जितने बनाए सब आगरा में, तो ये ज्यादा मॉन्यूमेंट आगरा में ही तो है, इसी वजह से
क्योंकि मुमताज बेगम के बगल में बनाया था अपने लिए भी सर, कि अब ये अगर हम मर जाएंगे तो इसमें हमको लाकर रखना करना। कहा था क्या आपसे? और देख के ये किताब शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ऐसा लगे नहीं है सर, राजमान में एक तरफ नूरजहां, शायद आपके हिसाब से शायद हम बोल दिए, पता लगा कल आइएगा, पूछेंगे हम कल शाहजहां का। गूगल खोजिए क्या, उसी बहाने दो चार क्वेश्चन याद हो जाएगा, तो खोजिएगा किताब में। तो गूगल क्या होता है? अब बंद कर दे रहे होंगे ना? बोले थे ना सर, बगल में पत्नी के बगल में रखना है। यही तो हम पूछ रहे थे, आपको दिमाग देख रहे थे। तो भी बोले सर, हम गलत बोले। वही बोले 10 मिनट बाद ना, वही तो बोले आप। तो सोचने में टाइम लगेगा सर। कांग्रेस पुस्तक